रामायण का एक एक अक्षर हमारे जीवन के अनंत अनंत पापों का नाश करने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। इसलिए राम कथा की बहुत महिमा है। देखो, ये जीवन बड़े मुश्किल से मिला है। ये मानव जीवन जो मिला है, ये हमारे आपके अनेक जन्मों के पुण्य का फल है और भगवान की विशेष कृपा का फल है। नहीं तो आप सोचो, आपने मानव बनने के लिए भगवान को कोई प्रार्थना पत्र लिखा था? इतने लोग बैठे हैं, किसी को याद है आपने भगवान को कोई प्रार्थना पत्र लिखा था कि हे प्रभु इस बार हमको मनुष्य बनाना? नहीं लिखा था। आपने कोई सोर्स लगाया था, कोई अप्रोच लगाया था कि हे भगवान हमको मनुष्य बनाना और भारतवर्ष में पैदा करना और ऐसे पवित्र धनवान कुलीन परिवार में जन्म देना? यह आपने भगवान से नहीं कहा था, लेकिन भगवान ने कृपा करके आपको ऐसा जीवन दिया। नहीं तो बना देते। 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता गधा बिल्ली भालू कहीं बन करके घूमते जंगल में। भगवान ने इतनी करुणा की कि मनुष्य बनाया, और मनुष्य में भी भारत जैसे देश में जन्म दिया, ये उससे भी बड़ी करुणा। और उसके बाद हिंदू सनातन संस्कृति का पालन करने वाले ऐसे कुलीन कुल में जन्म दिया, ये भगवान की तीसरी कृपा। और चौथी कृपा की, भगवान ने हमारे हाथ पैर नाक कान अंग प्रत्यंग को स्वस्थ बनाया। नहीं तो दुनिया में कितने लोग हैं जो जन्म से ही अपाहिज पैदा होते, विकलांग पैदा होते। ये भगवान की कृपा ही तो है, और उस कृपा को हम भूल गए। भगवान ने कृपा की तो ये जीवन मिला। और ये मिला क्यों? ये मानव जीवन क्यों मिला है? इसलिए नहीं मिला है कि खाओ कमाओ बेटा बेटी पैदा करो और एक दिन दुनिया से मर करके चले जाओ। इतने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। इतना तो पशु भी करता है, इतना काम पशु भी करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशु भी आहार करता है। आहार न मिले तो वो सवेरे निकल जाता है ढूंढने के लिए, और कहीं न कहीं ढूंढ करके अपना पेट भर लेता है। पशु भी इतना कर लेता है, वही हम आप भी कर लेते हैं। सवेरे से उठ करके खाने की व्यवस्था, जीवन जीने की व्यवस्था में लग जाते हैं और कुछ न कुछ करते ही करते हैं। थक जाने पर पशु भी सो जाता है, विश्राम करता है। हम आप भी रात्रि में विश्राम करते हैं, दिन भर काम करके थक जाते हैं तो रात में सोते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच। पशु भी अपने से मजबूत प्राणी से डरता है और कमजोर को मार देता है। उसी प्रकार हम आप भी कमजोर को सता लेते हैं और मजबूत से डर जाते हैं। पशु भी भोग क्रिया के द्वारा संतान को उत्पन्न करके अपने वंश को बढ़ा लेता है, मनुष्य भी बढ़ा लेता है। तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? इतना काम तो पशु भी कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये पशु में और मनुष्य में समानता है, लेकिन पशु में और मनुष्य में अंतर जानने के लिए यह देखना होगा कि क्या विशेषता मनुष्य में होनी चाहिए जो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। तो शास्त्र कहता है कि पशु को धर्म का बोध नहीं होता और मनुष्य को धर्म का बोध हो सकता। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म ही एक वो तत्व है जो तत्व
मनुष्य में होता है, पशु में नहीं होता। धर्म एक व्यवस्था है, जीवन जीने की एक व्यवस्था का नाम धर्म है। हमारे जीवन के समस्त व्यवहार को धर्म निर्देशित करता है और उस निर्देश में हमारे जीवन की सारी क्रियाएं, सारा व्यवहार संपादित हो, इसी का नाम धर्म है। पशु को धर्म का बोध नहीं होता। जो पशु जिस मां से पैदा होता है, बड़ा होकर के उसी मां को वो गर्भवती करता है, क्योंकि उसे धर्म का बोध नहीं। लेकिन मानव में धर्म का बोध हो सकता है। इसीलिए शास्त्र ने एक व्यवस्था दी कि मानव जीवन में जीने के लिए हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है। हर व्यवहार को शास्त्र ने निर्देशित किया और शास्त्र के निर्देश में हमारे जीवन के जो सारे व्यवहार होते हैं, इसी का नाम धर्म है। धर्म हमारी आपकी रुचि का विषय नहीं। आजकल लोग समझते हैं कि धर्म रुचि के अनुसार होना चाहिए। लोग सोचते हैं जैसे हम अपनी रुचि से भोजन करते हैं, अपनी रुचि से कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह अपनी रुचि से हमको जो समझ में आवे वो हम धर्म कर लें। जब मन करे तो मंदिर चले जाएं और जो मन में आवे उस ढंग से हम कुछ कर लें। सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाएं, सप्ताह में एक दिन भगवान का नाम ले लें, तो इतने मात्र से हम धर्मात्मा हो गए, इतने से हमारी धर्म की इति कर्तव्यता पूरी हो गई। बोले ऐसा नहीं। धर्म एक व्यवस्था है। हमारे जीवन के समस्त व्यवहार शास्त्र के अनुकूल हों, शास्त्र के बताए हुए विधान से हों, इसका नाम धर्म है। हम भोजन भी करें तो शास्त्र जिस वस्तु को खाने की अनुमति देता है उन्हीं वस्तुओं को खाएं, तो खाना भी धर्म है। विवाह करें, शास्त्र विवाह की जो विधि कहता है कि किसका विवाह किसके साथ हो, किस वर्ण के लिए क्या व्यवस्था है, उसके अनुकूल हम विवाह आदि संबंध करें, तो उसका नाम धर्म है। हम कपड़ा पहने तो कपड़ा भी कैसे पहने, जैसे मन में आवे वैसे ही पहन ले उच्छृंखल वृत्ति से, बोले वो धर्म नहीं। शास्त्र ने हमारे जीवन के समस्त व्यवहार को निर्देशित किया है और उस निर्देश में हमारे जीवन के सारे व्यवहार जब संपादित होते हैं तो वही धर्म है। आप सोते हो, सोना भी धर्म है, लेकिन सोने की जो विधि है उस विधि से सोएंगे तो सोना भी धर्म। सवेरे उठ करके हम आत्मशुद्धि करते हैं, वह आत्मशुद्धि भी शास्त्र की विधि से हो तो धर्म और उसके विपरीत हो तो अधर्म। अर्थात हमारे मानव जीवन की समस्त क्रियाएं, समस्त व्यवहार शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल हो तो हम जीवन में सदा धर्म ही करते रहते हैं। जो कुछ करते हैं वो सब धर्म है। और केवल ये सोच लें कि हम चाहे जैसे जीवन जिए, जो खाना है खाएं, जो करना है वो हम करते रहें, बस केवल सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाया करें, भगवान को प्रणाम कर लें, इतने मात्र से हम धर्मात्मा हो गए। व्यक्ति सोचता है धर्म जीवन का एक अंग है। जैसे हम थोड़ा सामाजिक होते हैं, थोड़ा व्यवहारिक होते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी जीवन में करते हैं, उसी तरह थोड़ा धर्म भी कर लिया करें। लेकिन ऐसा नहीं। धर्म तो हमारे जीवन के मूल में, मानव जीवन में धर्म ही सार है। धर्म सारमिदं जगत। और उस धर्म का बोध हमें कैसे प्राप्त हो, इसीलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र धर्ममय चरित्र है। भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म। और भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनकर हम अपने जीवन में धर्म की प्रतिष्ठापना करें, यही मानव जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। 100 करोड़ रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि ब्रह्मा ने भगवान के चरित्र का वर्णन किया, लेकिन ये 100 करोड़ रामायण तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। इस मृत्युलोक में सर्वप्रथम त्रेता युग में
जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, उनका राज्य काल चल रहा था, उस समय देवर्षि नारद ने आकर के वाल्मीकि महर्षि को 100 श्लोक सुनाया। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित 100 करोड़ रामायण में से 100 श्लोक मात्र नारद जी ने इस मृत्युलोक में लाकर वाल्मीकि जी को सुनाया, और वाल्मीकि जी ने उन्हीं 100 श्लोकों को सुनकर राम जी के चरित्र का 24,000 श्लोकों में विस्तार किया, जिसको रामायण कहते हैं। ये रामायण का मतलब वाल्मीकि जी के द्वारा रचित ग्रंथ रामायण। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा उसका नाम श्रीमद् रामचरित मानस। केवल रामायण कहने से वाल्मीकि जी की रचना का बोध होता है, और 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के पावन चरित्र को लिखा, राम जी के पावन चरित्र को लिखा। भगवान श्री राम के चरित्र की वंदना करते हुए, भगवान श्री राम के चरित्र की महिमा का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी ने एक श्लोक में राम जी के संपूर्ण व्यक्तित्व का, राम जी की महिमा का जो वर्णन किया है, बड़ा ही अद्भुत। व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्री व्यास भगवान कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण रक्षक भगवान श्री राम है। भगवान के अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है। अगर हम किसी को अपना रक्षक मानते हैं तो हमारा आपका ये भ्रम है। रक्षक तो केवल भगवान है और सबके। इसीलिए रामायण में आप देखो, देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आई तो देवता लोग अपनी रक्षा के लिए किसके पास गए? भगवान के पास गए। देवताओं के अंदर विलक्षण सामर्थ्य है, देवताओं के अंदर अनंत शक्तियां होती हैं, परंतु वे देवता भी जब विपत्ति में पड़े तो किसकी शरण में गए? बोले भगवान की शरण में गए। और दूसरी बात, देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आती है। हम आप तो मनुष्य हैं, देवता हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आती है। कौन सी विपत्ति? बोले रावण और कुंभकर्ण जैसी विपत्ति देवताओं के ऊपर भी आ गई। रावण और कुंभकर्ण गदा लेकर स्वर्ग में पहुंच गए और जाकर के देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उन देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आई। क्यों आई देवताओं के ऊपर विपत्ति? बोले देवता इतने श्रेष्ठ और उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई। रावण कुंभकर्ण ने जाकर के वहां भी उनका जीना मुश्किल कर दिया। बोले विपत्ति इसलिए आई कि स्वर्ग के देवता स्वर्ग को पाकर, स्वर्ग के सुख को पाकर भगवान को भूल गए। स्वर्ग का सुख पाकर और स्वर्ग में रहने वाली देवांगनाओं के नृत्य को देखकर, अप्सराओं के नृत्य को देखने में इतने निमग्न हो गए कि वे देवता भगवान को भूल गए। और भगवान को भूलने का परिणाम क्या हुआ? बोले स्वर्ग में भी विपत्ति आ गई, रावण वहां भी पहुंच गया उनको त्रास देने के। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यही है
कि हम आप भी अपने जीवन में सुख पाकर, संपत्ति पाकर, संसाधन पाकर अगर भगवान को भूल जाएंगे तो हमारे आपके ऊपर भी विपत्तियां आ जाएंगी। हम आप किस खेत की मूली हैं? उन देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, हम आप तो साधारण हैं। और देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आई तो देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए किसको पुकारा? भगवान को पुकारा। और देवता भी साधारण नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, जिनको सबसे बड़ा देवाधिदेव कहा जाता, उनके ऊपर विपत्ति आई और उन्होंने भी अंत में किसको पुकारा? बोले भगवान को पुकारा। भगवान की शरण में उनको जाना पड़ा और सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति की, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। देवताओं ने भी भगवान को ही पुकारा, अर्थात देवताओं के भी रक्षक भगवान ही है। और देवताओं के बाद जब ऋषियों पर विपत्ति आई, देवताओं के बाद इस मृत्युलोक में ऋषि मुनि महात्मा परम श्रेष्ठ परम ज्ञानी, लेकिन उनके ऊपर भी विपत्ति आई। किसके ऊपर? बोले विश्वामित्र जी के ऊपर विपत्ति आई। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और मारीच सुबाहु उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे। अंत में विश्वामित्र जी को भी भगवान के शरण में आना पड़ा। इतने बड़े ऋषि, तपस्वी, शाप और वरदान देने में समर्थ, लेकिन अंत में उनको भी भगवान की शरण में आना पड़ा। विश्वामित्र जी भी अयोध्या आए और अयोध्या में भगवान की शरण में आकर के विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि छोटे भाई लक्ष्मण के सहित राम जी को हमें दे दो, तभी हमारी रक्षा होगी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी को भी भगवान की ही शरण में आना पड़ा। और जब भगवान वन की यात्रा पर अयोध्या से चले तो दक्षिण भारत में जब दंडकारण्य में आए तो दंडकारण्य के समस्त ऋषि मुनियों ने भगवान की शरणागति की, भगवान की शरण में आए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो समस्त प्राणियों के रक्षक एकमात्र भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण रक्षक भगवान है। इस बात को व्यक्ति अगर समझ ले तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। भगवान की ही शरणागति से जीव के सारे कार्य सफल हो जाते हैं, लेकिन जब तक उसे इसका बोध नहीं होता तब तक वो भटकता रहता है। कभी किसी पीर को पूजता है, कभी किसी देवता की पूजा में लगता है, कभी मुर्दे की पूजा करने लगता है, कभी मजार पर चादर चढ़ाने भी चला जाता है, क्योंकि अज्ञान के कारण वो भटकता रहता है। इसे गीता में भगवान कृष्ण ने अज्ञान कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती हैं तो वह कामनाओं के द्वारा जिसके ज्ञान का हरण कर लिया जाता है, ऐसे अज्ञानी प्राणी पता नहीं कहां कहां भटकते, वो कहां कहां जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें लगेगा कि शायद यहां मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो वहां जाकर के मत्था टेक दिया, यहां शायद हमारी कामना पूरी हो जाए तो वहां मत्था टेक दिया,
और इसी प्रकार वो जीवन भर भटकता रहता है, उसे सत्य का बोध प्राप्त नहीं हो पाता। कामैस्तैर्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देखो, गीता को केवल पॉकेट में रखने से काम नहीं चलेगा। गीता को सवेरे घर में मंदिर में बैठ करके 2 श्लोक पढ़ करके फिर बंद करके रख देने से भी काम नहीं चलेगा। गीता के सिद्धांत को जीवन में समझना होगा, रामायण के सिद्धांत को समझना होगा। इसका सिद्धांत क्या है, ये ग्रंथ कहना क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आवे। और ये सिद्धांत यही है जो मैं कह रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कामनाओं ने जिसके ज्ञान का हरण कर लिया वह प्राणी ऐसे ही भटकता रहता है। इसलिए भटको मत, भगवान की शरण में आ जाओ। जिसकी शरण में ब्रह्मा आते हैं, जिसकी शरण में भगवान शंकर भी आते हैं, जिसकी शरण में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, उन भगवान की शरण में आने पर ही जीव का संपूर्ण कल्याण होगा, निश्चित कल्याण, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी को हमारे यहां शरणागति कहा गया। रामानुज संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने इसी को शरणागति कहा। कहीं मत भटको, भगवान की शरण में आओ। पूरी गीता हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन गीता का एक श्लोक समझ में आ जाए तो जीवन का भटकाव दूर हो जाए। धर्म के नाम पर आज जो लोग ठगे जा रहे हैं वो ठगे जाने से बच जाएं। एक श्लोक अगर समझ में आ जाए बस, और वो भी गीता का अंतिम श्लोक। अंत में भगवान ने यही कहा अर्जुन से, तुम कहीं इधर उधर मत भटको, मन मना भव, मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन लगाओ, मेरा यजन करो, मेरी भक्ति करो। माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आओ। माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, कहीं और जाने की जरूरत। लेकिन अज्ञान के कारण जीव भटकता है। मीरा जी की एक पंक्ति भी पढ़ लो तो बात समझ में आ जाए, लेकिन समझ करके रोज गाते हैं। क्या गाते हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इतनी भी बात अगर समझ में आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। बोले महाराज इसमें क्या समझना है, ये तो सब समझ ही रहे हैं, हम तो रोज कहते हैं, रोज सुनते हैं। बोले कहते तो सुनते हो, लेकिन इसका अर्थ क्या है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा जी कहती मेरे तो केवल भगवान है, दूसरो